नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल में देख करके थोड़ा सा आप लोगों को अजीब लग रहा होगा कि ये कैसा थंबनेल, लेकिन जो लोग फिल्मों में थोड़ा रुचि रखते होंगे उनको पता होगा, थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा कि ये डंकी रूट क्या है। अभी कल ही शुक्रवार को 22 दिसंबर को शाहरुख खान की एक पिक्चर रिलीज़ हो रही है, डंकी। और बहुत से लोगों को लगा भी कि ये पिक्चर का कैसा नाम है, लेकिन जब इस पिक्चर की कथा वस्तु पे गए वो लोग, तब समझ में आया कि ये इलीगल इमिग्रेशन पर बेस्ड ये फिल्म है। जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि लगभग पूरे देश के युवाओं में विदेशों का बहुत क्रेज़ होता है, और विदेशों में भी वे देश जो बहुत विकसित हैं या वे देश जो बहुत अमीर हैं, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, या यूरोप के तमाम देश हो गए जहाँ पर युवा जाना चाहते हैं। हालांकि बहुत से युवा अरेबियन कंट्रीज़ में भी जाना चाहते हैं, लेकिन मेन जो क्रेज़ है वो अमेरिका का, कनाडा का और यूरोप के देशों का, स्पेशली इंग्लैंड वगैरह का। अब अगर हम देखें तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, यहाँ के युवाओं का तो बस एक ही लक्ष्य रह गया है कि किसी तरीके से वे कनाडा पहुँच जाएं, अमेरिका पहुँच जाएं या यूरोप पहुँच जाएं, और इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। वैध या अवैध कोई भी तरीका अख्तियार करने को तैयार हैं। पूरे समाज में एक तरह से क्रेज़ है कि उनके बच्चे या उनके परिवार के लोग किसी प्रकार से बाहर चले जाएं, अमेरिका या कनाडा, और उनकी तकदीर बदल जाए। इतनी कहानियाँ, इतनी किंवदंतियाँ सुन रखी हैं लोगों ने कि लोगों को लगता है कि ज़िंदगी का बस यही एक लक्ष्य होना चाहिए। वैध तरीक़ों में नॉर्मली पंजाब वगैरह में अगर आप कभी गए हों तो आईलेट्स की कोचिंग, जो विदेशी शिक्षा के लिए ज़रूरी है, एक तरह से प्रीलिम्स एग्ज़ाम है आईलेट्स, और उसकी कोचिंगें गली गली में हैं। वहाँ सरकारी नौकरियों की कोचिंगें जल्दी नहीं दिखती हैं, वहाँ आईलेट्स की कोचिंगें ज़्यादा दिखती हैं, जो बेसिकली इन देशों में जाने के लिए एक तरह से एंट्री लेवल एग्ज़ाम है। अंग्रेजी का ज्ञान और बेसिक अन्य जानकारियाँ उसमें पूछी जाती हैं, तो उसमें सभी लोग तो सफल हो नहीं पाते हैं। अब जब सभी लोग सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर वो एजेंट्स के चक्कर में पड़ते हैं, और वो एजेंट जो हैं उनको गलत तरीके से, अवैध तरीके से बाहर भेजने का ठेका लेते हैं, काम करते हैं। अब ये ठेका 20 लाख से करोड़ों रुपए तक हो सकता है। अब इतना पैसा आखिर ये लोग लाते कहाँ से हैं? तो पंजाबी या गुजराती या ऐसे तमाम लोग अपनी ज़मीनें बेच देते हैं, जायदाद बेच देते हैं, और किसी तरीके से वो सोचते हैं कि वो वैध या अवैध तरीके से वो अमेरिका या कनाडा या इंग्लैंड या यूरोप के किसी देश में चले जाएं, और एक बार किसी तरीके से चले जाएं तो वहाँ से फिर वो धन कमाएंगे। वहाँ पे पेड़ पे पैसे लटके हुए हैं, उन पैसों को तोड़ेंगे और फिर से वो सुखमय जीवन जिएंगे, और भारत में जितना भी बेच करके वो विदेश में गए हैं वो फिर से उससे 10 गुना वो बना लेंगे। तो इस पिक्चर के आने के बाद ये जो डंकी शब्द है ये चर्चा में आया। इससे पहले भी कनाडा में अभी चर्चा में आया था, कुछ महीने पहले 700 छात्रों को इलीगल तरीके से यहाँ के एजेंट्स ने एजुकेशन वीज़ा पर भेज दिया था, और वहाँ की सरकार ने आपत्ति करके उनको भारत भेजने के लिए या भारत डिपोर्ट करने के लिए उन्होंने आदेशित कर दिया था। लेकिन भारत सरकार के प्रयास के बाद उसमें कुछ छात्रों को राहत मिल गई थी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये डंकी रूट आया कहाँ से, ये शब्द कहाँ से आया? दरअसल पंजाबी में कहावत है डंकी। डंकी यानी कूद कूद करके, उछल उछल करके कहीं पर जाना। तो जब वैध तरीके से, जब पंजाबी या अन्य लोग जब विदेशों में नहीं जा पाते हैं तो एजेंट्स के जाल में फंस जाते हैं, और वो एजेंट उन्हें झांसा देते हैं कि वो एनी हाउ किसी तरीके से वे उन्हें विदेश में पहुंचा देंगे, अमेरिका या कनाडा या यूरोप में
वो पहुंचा देंगे। अब कूद कूद करके मतलब कि पहले ये जो एजेंट्स हैं वो सीधे अमेरिका या कनाडा उन्हें नहीं ले जाएंगे, पहले वो अमेरिका या कनाडा के पास के देश में ले जाएंगे और कई देशों में वैध तरीके से अवैध तरीके से कूदते फांदते वो लोग अमेरिका की सीमा में या कनाडा की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इसको डंकी रूट कहा जाता है। कूद कूद करके कई देशों में अवैध तरीके से सीमाएं पार करके ये लोग अमेरिका के करीब पहुंचते हैं। अब इसका तरीका ये लोग क्या अख्तियार करते हैं कि सबसे पहले चूंकि जो लैटिन अमेरिकी देश हैं या दक्षिण अमेरिका जिसको हम कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, तो उनके देशों में भारत से जाना थोड़ा सा आसान होता है। कई जगहों पे तो ऑन अराइवल वीज़ा दे देते हैं। तो सबसे पहले ये जो एजेंट्स होते हैं ये ठेका लेते हैं और किसी लैटिन अमेरिकी या दक्षिणी अमेरिकी देश में उनको भेजा जाता है। जो लोग इलीगल इमिग्रेशन चाहते हैं, दिल्ली से उनको किसी लैटिन अमेरिकी देश में भेजा जाता है और वो ऐसा देश है जो कोलंबिया के करीब हो, जो कोलंबिया के करीब हो। और कोलंबिया के जो बॉर्डर पे जो देश हैं, इक्वेडोर है, बोल्विया है, गुयाना है, ब्राज़ील है, वेनेजुएला है, तो इन देशों में भेजा जाता है। और यहाँ पे हर देश में अपने अपने एजेंट्स हैं। जिस देश में भी उतरे वो अपनी बाउंड्री पे पहुँचा देता है और बाउंड्री से फिर दूसरे देश का जो इलीगल एजेंट है वो इन अवैध घुसपैठियों को अपने देश में ले लेता है, फिर दूसरे देश में वो छोड़ देता है और इस तरीके से ये लोग कोलंबिया पहुँच जाते हैं, एक देश से दूसरे देश होते हुए। कोलंबिया के बाद उन्हें पनामा में एंट्री करानी होती है। पनामा जो एक तरह से मैक्सिको से सटा हुआ है और मैक्सिको अमेरिका से सटा हुआ है, तो पनामा देश में एंट्री इन लोगों की हो जाती है कोलंबिया से और यहीं से असली लड़ाई इनकी शुरू होती है। हालांकि लड़ाई तो शुरू से हो जाती है, इनको पग पग पे खतरा होता है। पनामा के प्रवेश के साथ ही जब ये आगे बढ़ते हैं तो एक डेरियन गैप पड़ता है या पनामा का जंगल विशालकाय जंगल है, जंगली जानवर हैं, सांप, बिच्छू, तमाम लुटेरे, ठग, डकैत सब, यहाँ तक कि कई बार तो इन अवैध घुसपैठियों की मौत हो जाती है, उनको जंगली जानवर खा जाते हैं, सांप डस लेते हैं या उनके कपड़े, जूते, मोबाइल, पैसे तक ये ठग या इस जंगल में जो डकैत हैं वो लूट लेते हैं। लेकिन इन खतरों की फिक्र कहाँ है इन अवैध घुसपैठियों को। किसी तरीके से जो बचे लोग हैं, अगर 100 लोग गए, 10 लोग बच गए इन मुसीबतों को झेलते हुए, तो वो 10 लोग डेरियन गैप को पार करके जब मैक्सिको तक पहुंचते हैं तो मैक्सिको जाने के लिए भी उनको जल मार्ग से ले जाया जाता है और छोटी छोटी नौकाओं पे कई लोगों को ठूस दिया जाता है। और आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि ये नौकाएं डूब गईं और ये अवैध घुसपैठिए मारे गए। तो जब ये अवैध घुसपैठिए एनी हाउ मैक्सिको पहुंच जाते हैं, यानी अब मंजिल के एकदम करीब, अमेरिका के एकदम करीब, चूँकि मैक्सिको की सीमा अमेरिकी सीमा से सटी हुई है और बाधा के रूप में 30 फीट की दीवार होती है। अब अंत में इनको यही 30 फीट की दीवार फांदनी होती है। और 30 फीट आप समझ रहे हैं, 30 फीट का मतलब होता है, अगर 10 फीट का एक मंजिल मान लें तो 30 फीट की दीवार का मतलब होता है कि इनको एनी हाउ उस पर चढ़ करके 3 मंजिले से नीचे कूदना होता है। उसमें जान जाने का भी जोखिम होता है, हाथ पैर टूटने का जोखिम होता है, रीढ़ की हड्डी टूटने का जोखिम होता है, लेकिन चकाचौंध से भरे ये युवा कोई भी खतरा लेने को तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे तो मैक्सिको पुलिस द्वारा ही पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन कुछ युवा जो किसी तरीके से कूद करके, जो बाउंड्री है 30 फीट की, अमेरिका में अगर ये कूद भी जाते हैं तो अमेरिकी पुलिस उनको तुरंत पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उनको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है। चूँकि ये पहले से ही ट्रेंड होते हैं, पहले से ही पढ़े लिखे होते हैं कि अगर पुलिस उनको वहाँ पे पकड़ती है तो उनको क्या कहना है। ये वहाँ पर
ये बोलते हैं कि भारत में उनके साथ दुर्व्यवहार होता था या भारत सरकार उनके ऊपर अत्याचार करती थी, इसलिए वो भाग करके अमेरिका आए हैं और अमेरिका उनको शरण दे दे। अच्छा, अमेरिका भी या जो मजिस्ट्रेट है जिसके सामने पेश किया गया है वो भी तुरंत तो इनको शरण देते नहीं हैं। वो चेक करते हैं कि क्या वास्तव में ये जो इलीगल इमिग्रेंट आया है या जो ये अवैध घुसपैठिया आया है वास्तव में भारत में इसके साथ अत्याचार हुआ है या नहीं, इसके साथ हिंसा हुई है या नहीं। अधिकतर मामलों में तो ये झूठा ही निकलता है और उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है फिर से भारत, यानी लौट के बुद्धू घर को आए इतने खतरे उठाने के बाद। अगर कुछ लोग संतुष्ट करने में सफल हो जाते हैं अमेरिकी मजिस्ट्रेट को कि भाई भारत में उनके साथ दुर्व्यवहार होता है या उनके साथ हिंसा होती है, मानवीय अत्याचार होता है उनके साथ, तो उनको अगर परमिशन मिल भी जाती है वहाँ पर शरणार्थी के रूप में, तो शरणार्थी के रूप में भी उनको कई कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो कठोर नियम है कि वे 20 साल से पहले भारत आ ही नहीं सकते। अब ये नियम संभवतः इसलिए रखा गया होगा कि भाई तुम भारत के ऊपर आरोप लगा के ही वहाँ पर गए हो और नेक्स्ट ईयर ही तुम कहो कि जी हमको भारत जाना है, अपने रिश्तेदारों से मिलना है, अपने माँ बाप से मिलना है, तो भाई ऐसा तो नहीं होगा। भारत तो तुमको पीड़ित करता था, तो फिर भारत में क्यों जा रहे हो। तो ऐसा है भाई कि 20 साल तक तुमको भारत में नहीं जाना है। ये जो शरणार्थी का जो अमेरिका का नियम है, और इसके अलावा शरणार्थियों के लिए वहाँ तमाम नियम हैं और वो सबको पालन करना पड़ता है, चाहे वो रोजगार संबंधी हो, निवास संबंधी हो, नियंत्रण संबंधी हो, उसको फॉलो उनको करना पड़ता है। और इतनी दुश्वारियाँ झेलने के बाद उनको वहाँ पर ऐसा नहीं कि गवर्नरगिरी मिल गई या बहुत अच्छा काम उनको मिल गया, क्योंकि ये ऐसे लोग बहुत पढ़े लिखे या बहुत कौशल इनके अंदर होता नहीं है, तो इनसे वहाँ पर छोटे काम ही कराए जाते हैं। और जो सपना ये लोग देख करके जाते हैं कि वहाँ पर ये बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत चमक दमक में रहेंगे, फाइनली इनके साथ बहुत अच्छा तो नहीं होता है। तो ये था डंकी रूट, जो शाहरुख खान की इस पिक्चर के आने के बाद फिर से चर्चा में आ गया कि किस तरीके से विदेशी चमक दमक के आगे हमारे युवा एकदम लालायित हैं विदेशों में जाने के लिए, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी तकलीफ़ सहनी पड़े या कोई भी उनको खतरा उठाना पड़े। तो उम्मीद है कि ये पिक्चर देखेंगे वो लोग, दुश्वारियों को देखेंगे और शायद इस तरीके से अवैध तरीके से विदेश जाना वो शायद बंद कर दें। अभी कल भी एक समाचार आया है कि किस तरीके से इज़राइल को बड़ी संख्या में श्रमिकों की ज़रूरत है। 10,000 प्रारंभिक रूप से उनको ट्रेंड श्रमिक चाहिए और इसके लिए चेन्नई और दिल्ली वो आ रहे हैं और उनकी अपनी कुछ शर्तें हैं। तो अगर इस तरीके से लीगल तरीके से अगर विदेशों में युवा हमारे जाते हैं तो निश्चित रूप से युवाओं को रोज़गार मिलेगा, लेकिन कतई इस तरीके से अवैध तरीके से समाज को बचना चाहिए। तो डंकी रूट पर आज बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।